एक बार की बात है। एक मंगलपुर नाम का बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़े ही प्यार से रहते थे, लेकिन एक आदमी था जो हमेशा गांव के लोगों को ठगता रहता था। सभी लोग उसकी ही बातें किया करते थे। उसका नाम था मोहन। मोहन की गांव के नुक्कड़ पर किराने की दुकान थी। वह हमेशा इंतजार करता कि कब कोई ग्राहक आए और कब वह उसे ठगे। गांव में लोगों के पास कोई और बातें नहीं थी, सिर्फ मोहन की ही बातें होती थी। मोहन के पास एक दिन एक आदमी आता है और उससे सामान के लिए बोलता है। मोहन उससे ज़्यादा कीमत पर पैसे लेता है और उसे सामान देता है। मोहन उससे कुछ बातें भी खरी खोटी सुनाता है। वह आदमी बोलता है, अरे भाई, सामान देते हो पैसे लेते हो, इसमें सुनाने वाली कौन सी बात है। देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, मैं कहीं और से ले लूँगा। फिर वह मोहन की दुकान से घर का राशन लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वह गांव में सभी को ठगता था। उसी गांव में एक छोटा परिवार रहता था। राजू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। पिताजी पिताजी, मुझे छाता लाकर दे दीजिए, बारिश में बहुत परेशानी होती है स्कूल जाने में। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हैं आपने इसे छाता लाकर नहीं दिया है, इसे स्कूल जाने में परेशानी होती है, ला दीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है शीला, मैं कुछ करता हूँ। पहले तो मैं काम मांगने के लिए जाता हूँ, अगर मुझे शाम तक कोई काम मिल गया तो मैं इसका छाता जरूर लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह अपने घर से निकल जाता है और मोहन की दुकान पर काम मांगने के लिए पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे आप कुछ काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी इतनी बड़ी दुकान भी कहाँ है कि मैं किसी को काम पर रखूं। मेरा तो छोटा सा ही रोजगार है, इसे मैं खुद से ही चला लेता हूँ। देख लो सेठ जी, अगर ज़रूरत हो तो मुझे काम की बड़ी ज़रूरत है, मैं आपकी दुकान का सारा काम करूँगा, बोझा उठाऊँगा। अरे नहीं भाई, एक बार बोल दिया ना, मुझे यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ अपने घर। मोहन वहाँ से सेठ की खरी खोटी बातें सुनकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक फैक्ट्री दिखाई देती है। वह सोचता है, क्यों ना फैक्ट्री के अंदर जाकर काम ढूंढ लिया जाए। वह फैक्ट्री के अंदर जाता है तो उसके मालिक से कहता है, सुनिए सेठ जी, मुझे काम की बड़ी ज़रूरत है, आप कृपया करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। काम? चलो ठीक है, तुम्हारे लायक एक काम है, लेकिन हाँ, सारा दिन बोझा ढोना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है, मुझे बस आप पैसे दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो तुम कल से काम पर आ जाना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीना तनख्वाह दे दूंगा। वह घर जाता है कि गांव में एक आदमी आवाज लगाता है कि बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अगर किसी को उसके घर जाकर उसकी सेवा करनी है तो वह कर सकता है, क्या पता कल बूढ़ी माँ हो या ना हो। तभी उसकी पत्नी को वह बोलता है, चलो भाग्यवान, हम बूढ़ी अम्मा की सेवा कराएं, क्या पता हमें किन अच्छे कर्मों से आज मुझे नौकरी मिली है। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, चलो हम उनके घर चलते हैं और उनके अंतिम समय में उनकी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी करो, देर मत करो, कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो स्वर्ग ना सिधार जाए। वो लोग जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ दिन बाद मेहनत करने के बाद वह मोहन की दुकान को खरीद लेता है और वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता है। दोस्तों, हमें हमेशा
ईमानदारी से ही काम करना चाहिए।